नमस्कार दोस्तों, यूएस लीगल में आपका स्वागत। और आज हम बात करेंगे आर्यन खान की और मुंबई हाई कोर्ट के द्वारा आर्यन खान को और उनके साथ जो को अक्यूज्ड अरबाज और मुनमुन को भी बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा बेल की एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करने के साथ साथ बेल ग्रांट हो चुकी है। और उसके साथ साथ मुंबई हाई कोर्ट के अंदर 3 दिनों तक लगातार इस बेल एप्लीकेशन के बारे में जस्टिस के सामने बेल एप्लीकेशन के बारे में बहस होती रही और आर्यन खान को मुकुल रोहतगी रिप्रेजेंट कर रहे थे इस बेल एप्लीकेशन के बारे में। और उसके साथ साथ अरबाज के एडवोकेट के द्वारा और मुनमुन के एडवोकेट के द्वारा बेल एप्लीकेशन में अपनी दलीलें रखी गई और एनसीबी की तरफ से अटॉर्नी जनरल ने भी एनसीबी का पक्ष रखा और एनसीबी ने कहा कि आर्यन के पास कॉन्ट्राबैंड तो नहीं पकड़े गए, पर इनकी इन्वॉल्वमेंट इंटरनेशनल ड्रग पेडलर के साथ है और उसके साथ साथ जिसके पास कॉन्ट्राबैंड पकड़े गए या एनडीपीएस एक्ट के तहत जो सेक्शनें अप्लाई की गई वो सेक्शनें एक ऑफेंस को दर्शाती है और उसके तहत बेल उन्हें ग्रांट हो चुकी है। और उसके तहत कोर्ट के द्वारा कुछ बेल ग्रांट होने के साथ साथ और बेल ऑर्डर जो बाहर प्रकाशित हुआ उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन को कोर्ट के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया और ये बेंच के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया। और ये क्या टर्म एंड कंडीशन है इस बेल की, उसके बारे में क्या जस्टिस ने कहा और क्या क्या शर्तें रखी गई, उन शर्तों के बारे में मैं आपके मध्य अपने विचार और कोर्ट ऑर्डर में क्या लिखा है वो विचार आपके मध्य रखूंगा। दे शुड execute a personal bond of ₹1 lakh with one or more sureties in like amount। और इसमें कहा गया कि 1 लाख का श्योरिटी बॉन्ड भरा जाए और उसके साथ साथ पर्सनल बॉन्ड 1 लाख का भरा जाए और उसमें 1 या 2 श्योरिटी हो और जिसका अमाउंट लगभग 1 लाख के करीब हो। ये इसमें फर्स्ट कंडीशन दी गई। और दूसरी कंडीशन दी गई दे शुड नॉट इंडल्ज इन एनी एक्टिविटीज सिमिलर टू द एक्टिविटीज ऑन द बेसिस ऑफ विच द क्राइम स्टैंड एंड रजिस्टर्ड बाय द एनसीबी। इसमें कहा गया कि जब ये आर्यन मुनमुन और अरबाज जब कोर्ट से बाहर निकलेंगे और जब वो अपनी जिंदगी को बाहर रखेंगे और बिताएंगे, जब वो अपने घर जाएंगे तो वहां पर वो कोई भी ऐसा काम ना करे जिससे कोई परेशानी आए या कोई इस तरह का काम ना करे जिससे उनके ऊपर दोबारा से कोई क्राइम एस्टेब्लिश हो सके। ये सेकंड कंडीशन रही। और उसके बाद तीसरी रही कि अक्यूज शैल नॉट try to be establish a communication with co-accused
or any other person involved in directly or indirectly in similar activities or more any call to any person in similar activity as alleged there। इस जो ये बेल ऑर्डर निकला और जो इसमें तीसरा पॉइंट दिया गया है, इसमें कहा गया है कि जो ये को अक्यूज्ड है और ये जो अक्यूज्ड है और इसमें जो ये आर्यन, मुनमुन और अरबाज है वो आपस में कोई भी कम्युनिकेशन ना रखे और वो आपस में कोई भी बातचीत ना करे, ये इसमें कहा गया है। और ना डायरेक्टली और ना इनडायरेक्टली, दैट मीन्स कि वो कोई भी टेलीफोनिकली या किसी की तरफ से अपने बीच डायलॉग ना करे। मीन्स कि इसमें उनको ऑर्डर में कहा गया है कि उनका डायलॉग है, जो बातचीत है, वो इसे ना करे, क्योंकि इससे तथ्यों में भी दिक्कत आ सकती है। और इसके अलावा वो किसी और व्यक्ति से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भी बात नहीं कर सकते हैं। जो ये बेल ऑर्डर, जो ये पॉइंट बताया गया है, ये थोड़ा सा स्ट्राइडेंट पॉइंट है। थोड़ा सा इसमें दिक्कत ये है कि भी उनके ऊपर बेल ऑर्डर तो निकला पर उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन बहुत ज्यादा इम्पोज कर दी गई कोर्ट के द्वारा, ताकि वो कोई भी तथ्य किसी के सामने इस्टेब्लिश ना कर सके, किसी को कुछ ना बता सके। और इसके बाद जो अगली कंडीशन रही, दे शुड नॉट लीव द कंट्री विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ द कोर्ट, शैल सरेंडर देयर पासपोर्ट टू द स्पीड कोर्ट। इसमें कहा गया यदि उन्हें सबसे पहले तो अपना पासपोर्ट को भी सरेंडर करना होगा और उसके साथ वो अपनी कंट्री को भी लीव नहीं कर सकेंगे, अपनी कंट्री को नहीं छोड़ सकेंगे, यहां से दूसरी जगह नहीं जा सकते, ये इस ऑर्डर में कहा। और इफ द अक्यूज्ड हैव टू बी मूव आउटसाइड द बॉम्बे दे शैल गिव देयर, यदि उन्हें बॉम्बे से बाहर जाना है तो उन्हें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से सलाह करनी होगी, उनको रिपोर्ट करना होगा, उसके बाद ही वो जा पाएंगे। एंड दे शुड नॉट अटेम्प्ट टू बी इन्फ्लुएंस एनी विटनेस ऑफ द केस, और वो विटनेस जो इस केस में बताए गए हैं, जो इस केस में विटनेस रखे गए हैं, वो उनको भी कोई दिक्कत ना करे और उनके साथ कोई टेम्परिंग ना करे और उनके साथ कोई वो बोलचाल ना रखे, और मतलब कि उन्हें कोई वो इन्फ्लुएंस ना करे अपनी बातों में, या कोई इस केस के बारे में उन्हें कोई घटना ना बताए और विटनेस को कोई भी इस तरह की बात ना बताए जिससे इस केस में दिक्कत आए। और कहा गया है कि जो अक्यूज्ड है वो मीडिया के सामने भी जो ये केस चल रहा है इसके बारे में कुछ भी ना बताए, ये भी कहा है। और सबसे बड़ी बात कहेगी है कि जो अक्यूज्ड है वो एनसीबी मुंबई ऑफिस में हर फ्राइडे को 11 बजे पहुंच जाए और अपनी हाजिरी को वहां प्रकाशित करे और वहां पर अपने क्या नाम जिसे बोल सकते हैं आप, अपने विचार रखे या वहां पर बैठ के उसे अपनी हाजिरी को वहां देना होगा। और इसके साथ साथ जो कहा गया है कि यदि वो कोई टेम्परिंग करते हैं, यदि वो कोई इस केस के बारे में किसी से बात करते हैं या कुछ दिक्कत या परेशानी करते हैं, तो उस कंडीशन पे एनसीबी उनकी इस बेल कंडीशन को खारिज कर देगी और वो जो उनके ऊपर वो बेल कंडीशन लगी है उसको खारिज करने के साथ बेल ऑर्डर को वो टर्न डाउन कर देगी और उसके साथ फिर दोबारा से उनको जेल के अंदर जाना पड़ सकता है। आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।